गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज ना यार मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बनाई जस्ट बिकॉज़ कि मेरी तबीयत नहीं सही थी। मतलब थी तबीयत मेरी ख़राब थी। तो इस वज़ह से ना तो मैं कहीं गई, ना मैं कुछ करी, ना मैंने 2-3 जगह और इंटरव्यू थे वो भी नहीं दिए मैंने। लास्ट टाइम मैं जिस ऑफ़िस में गई थी मैक्सिकस में, वहाँ मेरा ऑलरेडी हो चुका है। बट वो जैसे एक बैच हायर करेंगे लाइक 15-20 बच्चों का, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे जॉइनिंग थोड़ी लेट है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा था कि लाओ इंटरव्यू तो दे ही सकते हैं ना, उसमें क्या ही जाता है, लाइक थोड़ा पता भी चल जाता है और वहाँ से ज़्यादा कोई पैसे देगा तो वहाँ जॉइन भी कर सकते हैं, माहौल अगर अच्छा लगा तो। तो 2 दिन तो नहीं गई, आज एक जगह और है इंटरव्यू तो सोच रही हूँ जाके दे आऊँ। कुछ नहीं भी होगा तो यार नॉलेज हो जाएगी, पता तो चलता ही है कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ कैसे चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मैं बस अब रैपिडो बुक करके जाऊँगी इंटरव्यू के लिए और फिर मैं बताती हूँ कि क्या रहा, कैसा रहा। ये मेरा लुक है आज का यार और मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैं सोची लाओ दिखा देती हूँ। और मानो ना मानो ब्लैक कलर की तो बात ही अलग होती है, ब्लैक कलर इज़ ऑसम। मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो बढ़िया लग रही हूँ मैं? लग रही होंगी तो बता देना कि हाँ, बढ़िया लग रही हूँ। आ गई इंटरव्यू दे के आज, अभी आई मैं जस्ट अभी। पहली बार मैंने किसी बिज़नेस माइंडेड आदमी से बात करी, वो बिज़नेस ओनर था, उनका खुद का अपना बिज़नेस है। वो एक गिफ्टिंग कंपनी है, बेसिकली वो बिज़नेस ग्रो करने के लिए लोगों को गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए उन्होंने बुलाया था कि लाइक मैंने फार्मेसी कर रखी है, तो वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग ही उन्होंने मतलब मुझे बुलाया था कि लाइक तुम्हें नॉलेज है, पता है चीज़ों के बारे में, तो हम साथ में काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे पूरा बिज़नेस माइंडसेट समझाया, सब कुछ समझाया और एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्क कैसे करता है। जो चीज़ें बिकॉज़ हम नॉर्मल चीज़ों में काम करते हैं, तो हमें ऊपर की चीज़ें बहुत नहीं पता होती हैं। जैसे जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ किस तरह से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। उन्होंने वो प्रॉपर मुझे सब समझाया, बताया। मैं लाइक अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, सीखा मैंने कुछ। और वो बेसिकली मोदी जी, योगी जी, इन सारे लोगों के साथ भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके बारे में भी मुझे बताया, उनके बारे में मुझे दिखाया सब कुछ कि ऐसे-ऐसे मैंने काम किया इन लोगों के साथ, ये सब किया। तो यार देखो, पता नहीं मुझे कभी-कभी लगता है मुझे कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं, बट मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे का क्या कैसे करना है, करूँ, ना करूँ। उन्होंने ने मुझे बोला है कि तुम देख लो, सोच लो, बिकॉज़ उसमें थोड़ा बहुत मार्केटिंग का भी काम करना पड़ेगा बिकॉज़ हमें पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, देन प्रोजेक्ट मुझे क्लाइंट से मिलके उन्हें पिच करना पड़ेगा, उन्हें बात समझानी पड़ेगी और उनके इंटरेस्ट पूछने पड़ेंगे, फीडबैक लेना पड़ेगा, देन हम मार्केट में वो चीज़ों के लिए काम करेंगे। ये मैं बताऊँगी कि कैसा काम है, क्या काम है। जब अगर मेरा मतलब मैंने अगर सोचा इस बारे में, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। और बाकी नॉलेज पर्पज़ से तो अच्छा लगा, मुझे जानने को मिला बहुत कुछ, समझ आया मुझे बहुत कुछ। पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये भी पता चला कि हाँ, मार्केट में आप पैसे कमा बिकॉज़ यहाँ का जो मेन डीएलएफ एरिया है, वहाँ उनका घर है, उसमें ही उन्होंने अपना ऑफ़िस बना रखा है और काफ़ी बेहतरीन था। काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनी उसके आस-पास ही हैं, तो यार बढ़िया था। कहते हैं ना कभी-कभी ऐसे अचानक कुछ चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, आपको कुछ बहुत कुछ बताती हैं, आपको वो ऐसे पूछ रहे थे मुझसे कि लाइक तुमने ये चीज़ की तो तुम इस फ़ील्ड में क्यों नहीं गई? तो मैंने बोला अपॉर्च्युनिटी, कह रहे हैं अपॉर्च्युनिटी खोजनी पड़ती है। तो उन्होंने ऐसे कुछ छोटे-मोटे इंसिडेंट्स बताए कि लाइक उनके घर में कैसे पानी खराब आता था। और उन्होंने मतलब नगर निगम वगैरह बहुत सारी जगह कि यहाँ का पानी ठीक कराओ और नहीं कराया तो वो डायरेक्ट सीएम से मिलने चले गए। उनको वो पानी पिलाया कि आपके जो लोग हैं वो इस पानी को अप्रूव करते हैं कि ये साफ़ पानी है, आप पी के बताइए कि ये साफ़ है कि नहीं है। भाई बोल्ड कहते हैं ना, एक बोल्ड होना, बोल्ड इन द सेंस वैसे बोल्ड नहीं होना, बोल्ड होना अपने विचारों में कि हाँ भाई मेरे को चाहिए तो मैं कैसे भी कर लूँगा, मैं कैसे भी करूँगा। बिज़नेस माइंडसेट कैसा होता है, बिज़नेस चलता कैसे है, बिज़नेसमैन सोचता कैसे है, हर चीज़ में बिज़नेस ढूँढता कैसे है, वो चीज़ों का पता चला दिमाग। एक्चुअली हम लोगों के अंदर इतना मुझे आज फ़ील हुआ कि हाँ, हम लोग इतना कुछ सोचते ही नहीं हैं।
हम लोग इतना कुछ ढूँढते ही नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं कि चीज़ें करनी कैसे होती हैं, अपने पैशन को फ़ॉलो कैसे करना होता है, बिना पैसे की चीज़ें पहले स्टार्ट कैसे करनी होती हैं, सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। ये चीज़ें ना जब आप बड़े लोगों से मिलते हो ना, आप कहते हैं ना 4 नए लोगों से मिलने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो वो चीज़ें पता चलती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लाइक तुम्हें किसी के सामने कैसे रिप्रेज़ेंट होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपने बारे में बताना चाहिए। जो उनको मुझ में कमी लगी उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप ऐसे करो, आप ये चीज़ बोलो, आप वैसे बोलो और जो आपको अच्छा लगता है वो फ़ॉलो करो, अपनी हॉबीज़ को कभी मत ख़त्म करो। और अगर बिज़नेस तुम्हारा माइंडसेट बिज़नेस करने का है, तो तुम मेरे साथ जुड़ सकती हो। हाँ, पैसे की कोई वो नहीं है, मैं पैसे आपको हर चीज़ के पे करूँगा। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइम भी पे मतलब कर सकते हो। तो मैंने कहा सर ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताती हूँ सोच के। अभी उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, कहा है कि इसकी पीपीटी तैयार करके भेजना। अगर नहीं कर पाना तो बता देना, बट अगर कर सकती हो तो प करके भेजना। तो आज मैं कोशिश करूँगी बनाने की। अगर होता है तो अच्छी बात है, बन जाता है तो नहीं तो मैं बोल दूँगी कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है। जैसे भी होता है वैसे मैं ट्राई करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा मुझे कुछ चीज़ें आती हैं फिर पीपीटी वगैरह बनाने की या कैनवा वैनवा सीख रखा है मैंने। तो वो चीज़ मैं सीखूँगी। तो आज का यही रहा, बाकी देखते हैं क्या करती हूँ, बताती हूँ कैसा रहता है। मैं सोच रही हूँ कि पार्ट टाइम कर सकते हैं। कुछ सीखने को भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, नई चीज़ भी पता चलेगी, चीज़ों के बारे में थोड़ा तो पता चलेगा। नए-नए कंपनी के आइडिया लगेंगे, क्या कंपनी कैसे काम करती है, क्या है, देखते हैं बाकी। तो बस यही तक था यार, अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा-सा प्रोजेक्ट बनाने, काम करने उस पे। मिलती हूँ बाद में, बाय-बाय।